नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बात तो हम पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जैसे 20वीं सदी में तेल एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, इस तरह 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर वही हैसियत हासिल कर चुका है। अब सेमीकंडक्टर के बारे में भी हमने आपको बताया, तो मैं थोड़ा बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर होते थे ना जी, वो ट्रांजिस्टर जो है अगर एक से ज़्यादा कहीं पे मिला दिए जाएं तो एक IF बनता है। तो वो जो है ना, उसको मतलब वो कैलकुलेशन करता है और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर होंगे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कम वक्त में कर सकेगा वो। तो उसकी जगह पर फिर ये सेमीकंडक्टर बनाए गए और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये भी ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास है अभी। अब जैसे इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले तो ये डिज़ाइन करना पड़ता है और डिज़ाइन करने में अमेरिका नंबर 1 पर है, USA, और USA की कंपनीज़ हैं। और ये बात आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि वहाँ पर उनके पास भी बहुत ज़्यादा जो काम करने वाले हैं वो भारतीय इंजीनियर हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, और उन कंपनियों के इंडियन यूनिट भी हैं जो यहाँ पर बेंगलोर में बैठकर उनके लिए काम करते हैं। यानी डिज़ाइनिंग में अमेरिका नंबर 1 पर है, तो उसके साथ साथ भारत भी कुछ पीछे नहीं है। उसके बाद आता है उसकी मशीनरी। ये इत्तेफाक है कि इसकी जो मशीनरी है ना, वो हॉलैंड में बनती है, या जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, और ये और कोई नहीं बनाता। तो उसके बाद फिर आता है फैब्रिकेशन, यानी उन मशीनों में जो ये डिज़ाइन की है सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप जिसे बोलते हैं, उन मशीनों में ये माइक्रोचिप जो है ना उसको फैब्रिकेट किया जाता है, यानी बनाया जाता है। फैब्रिकेशन में जो है ऐसे तो कई ममालिक हैं, लेकिन नंबर 1 पर है ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसकी एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है फैब्रिकेशन में। और अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोचिप हैं, इनके बिना आजकल कोई भी चीज़ मशीनरी नहीं बन सकती। ये हालत हो गई है कि जैसे वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो, या कोई भी फ़ोन हो, भले ही फीचर फ़ोन भी क्यों ना हो, कार हो और पैनल्स हो, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए मशीनरी की जो है ना, अभी खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मोस्टली जो है ना कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल की मशीनें होती हैं, CNC मशीनें होती हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ पर भी माइक्रोचिप की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके बिना आजकल काम नहीं चल सकता। तो अभी जब ये कोरोना का वक्त आया तो लॉकडाउन लग गए तो TSMC भी बंद हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना रह गया, पहले नंबर पर तो ताइवान है, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, और तीसरे नंबर पर जापान है। थोड़ा बहुत चीन भी बनाता है, लेकिन जो है ज़्यादा काम जो है ना इसका ताइवान में ही होता है। तो ये जब भी कोरोना का वक्त आया, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन लग गए पूरी दुनिया में, तो ये माइक्रोचिप मिलना बंद हो गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर खुद हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल कारें जो है ना वो बनना बंद हो गई, क्योंकि ये उसका एक अहम हिस्सा है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई सबको कि नहीं, हमको अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फिर भारत ने तो वैसे भी गुज़िश्ता 4 साल से, ये जो मौजूदा सरकार है, इसने मैन्युफैक्चरिंग पे अभी ज़्यादा जोर दिया है। वैसे हम
भारत जो है दुनिया भर में सर्विसेज में जायंट समझा जाता है, सॉफ्टवेयर पावर में, लेकिन अभी हार्डवेयर पर भी ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता। तो इसीलिए ये फिर मेक इन इंडिया का जो है नारा लगाया गया और उसके तहत भारत ने पीएलआई की एक स्कीम चालू की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। उसमें कोई भी यानी वो अलग अलग जो है सेक्टर्स गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं, चुन के रखे हैं, जिनमें भाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, या कुछ भी हो, उनमें भाई आपको इतना परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर में तो 50% गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप अपना कारखाना $2 बिलियन का लगाएंगे तो $1 बिलियन तो सरकार देगी। और सरकार ने सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए $20 बिलियन का पीएलआई अनाउंस किया है। अच्छा, इससे फायदा उठाने के लिए बहुतों ने अप्लाई किया और उनमें जो है फॉक्सकॉन है तो ताइवान की कंपनी, लेकिन वो बेसिकली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। उसका काम है वो एप्पल कंप्यूटर्स के जो आईफोन होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर करता है, चीन में भी करता है और 2020 के बाद फिर उसने भारत में भी शुरू किया। और अब तो उसने 2 कारखाने लगाए। एक तो अभी हमने आपको बताया था बेंगलोर में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से उसने कारखाना लगाया, जहाँ पर वो आईफोन भी बनाएगा और उसके साथ साथ टीवी वगैरह के कंप्यूटर्स के पैनल भी बनाएगा। और फिर एक दूसरा कारखाना उसका चेन्नई में है, यानी मद्रास में भी है। और अभी ये इसी महीने जो है आईफोन 15 आ रही है, तो वो भी वो निकाल रहा है, यानी साथ साथ जैसे जैसे चीन में वो इंट्रोड्यूस होगी तो भारत में भी उसके साथ ही इंट्रोड्यूस की जाएगी। खैर, हम आपको बता रहे थे, तो पहले क्या हुआ कि फॉक्सकॉन के साथ मिलकर हिंदुस्तान की एक कंपनी है वेदांता, जो जिसका काम वैसे तो तेल का है, ऑयल वेल्स हैं उसके जो है कैर्न के नाम से, और वैसे वो ज़्यादा काम उसका मेटल का है या आयरन ओर का है, कॉपर का है, ऐसे मतलब धातुओं का है वो। उसका मालिक बिहार का है अनिल अग्रवाल। इन दोनों ने मिलकर अप्लाई किया कि हम कारखाना लगाएंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनसे डिटेल मांगी कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो दोनों ने जवाब दे दिया, तो उनकी दरखास्त नामंजूर हो गई। फिर दोनों ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि फॉक्सकॉन ने कहा था कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, अगर वेदांता नहीं करता तो नहीं करे, हम कोई न कोई ज़रूर लेकर आएंगे टेक्नोलॉजी पार्टनर। अब जो है तकरीबन 6 माह हो गए इस बात को। अब उन्होंने एक फ्रैंको इंडियन कंपनी के साथ भागीदारी की है, जिसका नाम है एसटी माइक्रो सिस्टम्स। एसटी माइक्रो सिस्टम के साथ मिलकर ये भारत में कारखाना लगाएंगे। अच्छा, इसके बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये जो माइक्रो चिप होते हैं ना, सभी एक तरह के नहीं होते। ये एक किस्म के वेफर होते हैं, पतले जो है रहते हैं बहुत, और इनकी जो थिकनेस है वो जितनी कम होती है इतनी उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो फिर वो जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट मतलब जिसमें लगना होता है ना, तो वहाँ पर वो कम थिकनेस वाले जो है माइक्रोचिप इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो एसटी माइक्रो सिस्टम्स है, ये इतने पतले नहीं बनाता, ये 40 नैनोमीटर इसकी साइज है। लेकिन वो भी कार में लगेंगे, फ्रिज में लगेंगे, टीवी में लगेंगे और ऐसी कई चीज़ों में वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन वो अभी तो 5 नैनोमीटर तक भी बना रहे हैं। और इसीलिए हमने ये भी बताया था किसी प्रोग्राम में कि जब से चीन ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू किया है, तो अमेरिका ने ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जो मतलब थिनर जो माइक्रोचिप्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो डिज़ाइन है, उनको
चीन को बरामद करने पर, निर्यात करने पर पाबंदी आयद कर दी है, ताकि चीन ये टेक्नोलॉजी में घर बैठे माहिर न बन जाए। और इसके साथ साथ अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर वो चीन की तरफ ये नहीं जाने देता तो चाइना +1 के हिसाब से फिर भारत को वो सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये अलग बात है कि कंपनियों का यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में हमने आपको ये भी बताया था कि $3 बिलियन की सरमायाकारी से जो है भारत में माइक्रोन डिवाइसेस, अमेरिका की कंपनी है, वो लगा रहे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग जो है ये भी ज़रूरी है। ये स्टेप्स हैं, जैसे हमने आपको बताया, पहले डिज़ाइन होता है, फिर वो कंपनी की वो मशीन चाहिए जो हॉलैंड से आती है, फिर फैब्रिकेशन होता है, उसके बाद फिर ये टेस्टिंग होता है, और लास्ट में होता है मार्केटिंग। तो अभी भारत में डिज़ाइन भी होता है और अभी फैब्रिकेशन अभी शुरू हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही भारत इसमें भी महारत हासिल कर लेगा, क्योंकि हम तो पिछली जो तारीख देख रहे हैं तो गुज़िश्ता 3-4 साल पहले तो ये हालत होती थी कि एक भी स्मार्टफोन भारत में नहीं बनता था, और फिर जब सरकार ने ये PLI देना शुरू किया तो आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा है। और न सिर्फ जो दूसरे ब्रांड हैं, बल्कि एप्पल की जो आईफोन है ना, उसके भी अभी तकरीबन 10%, 10% जो फ़ोन्स हैं, 10% जो एप्पल के आईफोन्स हैं वो भारत में बन रहे हैं और भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये PLI के वजह से बहुत सारे ऐसे नए नए कारखाने लग रहे। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया कि फॉक्सकॉन ने ST माइक्रो सिस्टम को उसके साथ भागीदारी की है, इस तरह वेदांता ने भी ऐलान किया है कि हमने भी अपना एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, और उसके बारे में जो है सही ये नहीं बताया किधर लगाने जा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। या पहले तो वो लोग अहमदाबाद में लगाने जा रहे थे। खैर अभी, अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है इसका माइक्रोचिप का, और उसके साथ साथ वो सॉफ्टवेयर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में टॉप पर है। एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है, उसका जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका नाम है जेनसन हुआंग। वो आजकल भारत आया हुआ है, और वो कहता है कि हमारा ऑफिस है हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पर भारत के इंजीनियरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए प्रोग्राम बनवाएंगे, नए नए काम करवाएंगे, और इस तरह भारत जो है वो डेटा प्रोसेसिंग में जो है एनवीडिया का एक अहम सेंटर बन जाएगा। अब उसने इधर आया हुआ है आजकल, वो यहाँ पर है, और उसने बताया कि भारत की जो 140 करोड़ आबादी है इसमें, और इसके साथ साथ उसने भारत के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में, इनके जो चीफ है उनसे मिला, और जाहिर है उसको इंजीनियर्स चाहिए भारत के, ताकि वो भारत में भी ये डिज़ाइन कर सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम बना सकें। इस तरह हमने आपको ये भी बताया था कि भारत की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, पिछले साल $400 बिलियन तक पहुंच गए थे। अभी हमें उम्मीद है कि इस साल जो है इंशाल्लाह $500 बिलियन तक, यानी 23-24 की बात कर रहा हूँ, 22-23 में $400 बिलियन के थे, और अभी इंशाल्लाह ये $500 बिलियन को। और अगर कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो जो मतलब है, अगर वो $400 बिलियन भी वो हो गए तो फिर तो हम $900 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकेंगे इस साल। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
हजरा है करम। इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।